अर्थात गाता कहीं चली गई क्या? अर्थ क्या? अब इसका क्या अर्थ लगाओ भी मुझे बताओ। हाँ, तृतीय गाता गता, गाता चली गई, तुम भाग रही मतलब दौड़ रहे, क्या है मुझे बताओ। गाथा चली गई का अर्थ एक गाथा के माध्यम से इस विषय को पूर्ण किया गया, ऐसा इसका भावार्थ होता है महाराज। मतलब शब्दार्थ के माध्यम से भावार्थ तक पहुंचने का प्रयास हमें करना चाहिए, नहीं तो फिर उसमें भी गति हो गई, वो गाता ही चली गई ऐसा नहीं। अच्छा, अब क्या है? अथ परमाणु एक प्रदेशत्वं व्यवस्थापयति। अब जो परमाणु है वो कैसा है? एक प्रदेशता है। परमाणु में एक प्रदेशता का यहाँ पर वर्णन अर्थात उसकी व्यवस्था की जा रही है। परमाणु एक प्रदेशी है, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। निचो नानमकासो नसावकाशो पदे सदो भेदा भेता खंदानम पियकत्ता पविहता काल खंदानम। वह परमाणु नित्य है। किस अपेक्षा से? प्रदेश की अपेक्षा से वह परमाणु नित्य है। और न अनवकाशः, वह परमाणु अवकाश नहीं देता है ऐसा नहीं, वह परमाणु भी अवकाश देता है अर्थात आधार देता है। किसके लिए? दूसरे परमाणु के लिए नहीं। वह परमाणु प्रदेश की अपेक्षा से नित्य है और वह अवकाश नहीं देता है ऐसा नहीं। न अनवकाश यानी सावकाश, वह अवकाश देता है। किसके लिए? स्पर्श रस गंध वर्ण रूप जो गुण हैं उनके लिए वह अवकाश अर्थात आधार देता है, ऐसा इसका तात्पर्य है। क्योंकि उसी परमाणु में ही स्पर्श रस गंध वर्ण अवकाश को प्राप्त हो रहे हैं, उन गुणों के लिए वह अवकाश नहीं देता है ऐसा नहीं, इसका अर्थ अवकाश देता है ऐसा इसका अर्थ है। टीका में स्पष्ट खोला है। न अवकाश अनवकाश, तो अनवकाश न इति सावकाश, यानी डबल नेगेटिव इज वन पॉजिटिव हो गया। दो बार नेगेटिव का निषेधवाचक दो बार प्रयोग किया। न अवकाश इति अनवकाश, और अनवकाश न अनवकाश इति अवकाश सावकाश, यानी अवकाश से सहित, यानी वह परमाणु वह आधार दे रहा है। अवकाश का अर्थ क्या? आधार होता है। वह परमाणु प्रदेश की अपेक्षा से नित्य है, किंतु अपने गुणों के लिए वह आधार दे रहा है, इसलिए वह अनवकाश नहीं है, यानी आधार नहीं देता है ऐसा नहीं, किंतु वह आधार देता है। न सावकाशो, किंतु वह अवकाश नहीं भी देता है। किसके लिए? दूसरे के लिए, दूसरे स्कंद आदि के लिए वह अवकाश दे रहा है ऐसा नहीं, इसलिए न सावकाश। कैसा देखो हाँ, दोनों तरफ लगेगा। नहीं, दोनों तो लग क्या रहा है, यहाँ पर स्पष्ट ही कर रहे हैं। न अनवकाश और न सावकाश इति अनवकाश। यहाँ पर अनवकाश नहीं है ऐसा नहीं, किंतु सावकाश है, किंतु सावकाश नहीं भी है, अवकाश नहीं भी देता, अर्थात वह परमाणु अन्य स्कंदों के लिए अथवा अन्य परमाणु के लिए वह आधार नहीं देता, ऐसा इसका भाव है। कैसे गाता कैसे दिखे कुंद कुंद ने। और खंदानम पी भेदता, वह स्कंदों का भेद करने वाला है। स्कंदों का भेद करने वाला है, क्योंकि उसके
भेद से ही स्कंद की उत्पत्ति होती है। स्कंदों का वह भेद करता है। भेद करता अर्थात मान लो 10 परमाणु का पिंड है और एक परमाणु उसमें से निकल गया, विघटन हो गया, तो वह विघटन ही 9 परमाणु रूप स्कंद की उत्पत्ति में वह कारण सिद्ध हो जाता है। वह भेद हुआ है। स्कंद का भेद जो हुआ है परमाणु के विघटन से ही स्कंद में भेद हुआ है। तो इसलिए स्कंद का भेदन करने वाला वह परमाणु है और स्कंदों का कर्ता भी है। अनेक परमाणुओं का संगठन में वह परमाणु ही कारण सिद्ध होता है। यदि वो परमाणु सारे सारे पृथक पृथक रूप से रहें तो स्कंद की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसलिए स्कंदों की उत्पत्ति में वह कारण होने से उन स्कंदों का कर्ता भी सिद्ध हो जाता है। और पविभत्ता काल खंदानम, काल और स्कंद का अर्थ यहाँ पर संख्या ली है। काल और संख्या की विभाजन करता भी वह परमाणु ही है। काल में जो विभाजन हो रहा है, ये समय है, ये अवली है, आदि आदि, इसका विभाजन करता भी वह परमाणु ही है। क्योंकि आकाश प्रदेश पर अवस्थित जो परमाणु है, अविभाज्य पुद्गल परमाणु, वह मंद गति से एक आकाश प्रदेश से दूसरे आकाश प्रदेश पर वह पहुंच जाता है। उसमें जो अवधि लगी है, कालावधि, उसका नाम समय। इस प्रकार व्यवहार काल की उत्पत्ति में वह कारण बन जाता है। इसलिए काल का विभाजन करने वाला भी वह परमाणु सिद्ध होता है। और संख्या का भी विभाजन वह परमाणु ही कर रहा है। संख्या का विभाजन परमाणु कैसा करता है, टीका में आखिर आया है विषय। अभी हम संक्षेप में ये कहना चाहते हैं कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इनकी जो संख्या की परिगणना, इनकी संख्या की जो परिगणना होती है वह भी परमाणु के माध्यम से ही होती है। जैसे लोक असंख्यात प्रदेशी है, इसका विभाजन किसने किया? इसका विभाजन किसने किया? परमाणु ने किया। इन्हें परमाणु के माध्यम से ही लोक के प्रदेशों की परिगणना हुई है। इसलिए असंख्यात प्रदेशों का विभाजन करने वाला यह परमाणु ही हो जाता है। इसलिए खंदानम की पविभत्ता, स्कंद का अर्थ यहाँ पर संख्या ली है। उन संख्या का विभाजन भी उस परमाणु के द्वारा ही किया जा रहा है। यानी द्रव्य की अपेक्षा से संख्या की परिगणना, यानी उस लोक में असंख्यात परमाणु समाहित हैं एक एक प्रदेश पर। इस अपेक्षा से परमाणुओं की संख्या की परिगणना हो रही है। इसलिए द्रव्य की परिगणना में वह परमाणु सहायक सिद्ध होता है। इसी प्रकार क्षेत्र की परिगणना, क्षेत्र की परिगणना कैसे करेंगे? आकाश अनंता, आकाश अनंत प्रदेशी है। इस प्रकार क्षेत्र को नापा जाएगा तो क्षेत्र को नापने के लिए भी मेजरमेंट के रूप में परमाणु ही वह सहायक सिद्ध होता है। क्या कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल नापा जा रहा है। 1 फीट को आपने नाप लिया, 1 फीट को जो नापा है उस क्षेत्र को नापने के लिए वह मापदंड के रूप में परमाणु ही सिद्ध हो जाता है। एक एक आकाश प्रदेश पर वह परमाणु अवस्थित होते चले जाएंगे। जितनी दूरी तक गई हैं और वहाँ पर 1 फीट हो गया तो 1 फीट रूप क्षेत्र को नापने के लिए परमाणु का ही आधार लिया गया है। इसलिए क्षेत्र का विभाजन करता भी वह परमाणु है। द्रव्य का
विभाजन करने वाला भी परमाणु है और काल का विभाजन भी वही करता है। एक समय, दो समय, तीन समय, इस प्रकार मिल करके असंख्यात समयों की एक आवली होती है। नहीं लेंगे नहीं, आरोपी के साथ साथ वह निष्क्रिय है और निष्क्रिय होने के कारण उस सक्रिय द्रव्य के द्वारा ही दूरी को नापा जा सकता है। क्रियावती शक्ति कालाणु में नहीं, जबकि परमाणु में क्रियावती शक्ति होने के कारण उसमें गति है, उस गति के माध्यम से ही उसको नापा जा रहा है। इसलिए असंख्यात समयों का जो समूह बनेगा, क्या ठीक है ना, असंख्यात समयों का जो समूह बनेगा वह एक आवली है। तो आवली की परिगणना में, यानी काल की परिगणना में भी परमाणु ही एक सहायक सिद्ध होता है और अनेक आवली मिल करके फिर ये अंतर्मुहूर्त, मुहूर्त और रात, घड़ी, घंटा, रात, दिन और पक्ष, मास हो करके फिर ये सारे सारे सागर वगैरह हो करके फिर उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी, ये सारे सारे काल की परिगणना, इसमें विभाजन करता कौन है? वह परमाणु है। महाराज यहाँ तक तो ठीक हो गया, द्रव्य क्षेत्र काल को नापने में परमाणु सिद्ध हो रहा है, किंतु भाव को नापने में वही परमाणु सिद्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस परमाणु के भीतर जो शक्त्यांश है वह, उसकी संख्या की परिगणना भी परमाणु के द्वारा ही होती है। हाँ, क्योंकि वह बुद्धि का विषय बनता चला जा रहा है। अविभागी प्रतिच्छेद जो बुद्धि का, ज्ञान का विषय बन रहा है, तो उसमें वह अविभागी प्रतिच्छेद जो परिगणना उसकी जो हो रही है, वह उसके परमाणु के भीतर जो शक्त्यांश हैं उसमें ह्रास और वृद्धि होने के कारण भावों की भी परिगणना होती है। जैसे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा को लेकर के अवधि ज्ञान वह रूपी पदार्थ को जानता, तो वहाँ पर भाव की अपेक्षा क्या लेना? अविभागी प्रतिच्छेद को लेकर के इसकी परिगणना भी उस परमाणु के माध्यम से ही गणित करने में आ जाता है, ऐसा इसका अर्थ है। इस गाथा की टीका, गाथा के माध्यम से संक्षेप अर्थ तो आ गया। बहुत सूक्ष्म विषय है गाथा में, कुंद कुंद स्वामी ने बहुत सूक्ष्म विषय दिया है। बोधि, समाधि, परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि, शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अथ परमाणु एक प्रदेशत्वं व्यवस्थापयति। जो पुद्गल परमाणु है वह एक प्रदेशी है, इस प्रकार यहाँ पर व्यवस्था दी जा रही है। परमाणु शब्द का प्रयोग भी आता है और अणु शब्द का भी प्रयोग आता है। काल के लिए भी अणु शब्द का प्रयोग किया है, कालानु। वो यहाँ पर नानो हो, ऐसा तत्पर सूत्र में भी अणु के पास बहु प्रदेश नहीं होते हैं, इसलिए उसको अप्रदेशी बोला है। अप्रदेशी का अर्थ एक प्रदेश का भी अभाव हो गया हो ऐसा नहीं, किंतु बहुप्रदेशता का निषेध करने के लिए नानो हो यह सूत्र आया था। उसी प्रकार यहाँ पर परमाणु जो है वह अपने पास एक प्रदेश रखता है, अर्थात आकाश के जितने क्षेत्र में वह परमाणु व्याप्त हो करके रहता है,
उस आकाश के क्षेत्र का नाम ही यहाँ पर प्रदेश ले लेना चाहिए। नित्य वह परमाणु नित्य है, यानी परमाणु नित्य का अर्थ ये है एक प्रदेशता का भी अभाव नहीं होगा, यही उसका नित्यत्व माना जाता है। किंतु वह परमाणु गुणों की विवक्षा में वह स्वयं परिणमशील है, क्योंकि वह परमाणु यह पर्याय है। प्रोद्बल द्रव्य की परिणति का नाम वह परमाणु पर्याय नाम पाता है, और उसके भीतर जो स्पर्श रस गंध वर्ण आदि जो गुण हैं उनमें तो निरंतर परिणमन होता रहता है। उस परिणमन के अपेक्षा से वह अनित्य भी सिद्ध होता है, किंतु एक प्रदेशता का अभाव नहीं होता। इस अपेक्षा से उसको नित्य यह संज्ञा दी गई है। कस्मात् उसको नित्य क्यों कहा? प्रदेशतः परमाणु खलु एकेन प्रदेशेन सर्वदा एव अविनश्वरत्वात् नित्यो भवति। वस्तुतः खलु का अर्थ यहाँ पर निश्चय से वस्तुतः एक प्रदेश की अपेक्षा से वह हमेशा अविनश्वर रहता, उसका विनाश नहीं होता। इस अपेक्षा से परमाणु के प्रति नित्यता सिद्ध होती है। एक प्रदेश का भी यदि अभाव हो जाए तो वह वस्तुतः द्रव्य का ही अभाव हो जाएगा, ऐसा होता नहीं। और द्रव्य का अभाव कर लोगे तो निश्चित रूप से स्कंद की उत्पत्ति भी नहीं बन पाएगी, क्योंकि स्कंद की जो उत्पत्ति होती है वह परमाणु के भेद और संघात इनसे हुआ करती है। तो ऐसी स्थिति में परमाणु का ही यदि अभाव मान लिया जाए तो स्कंद रूप जो वैभाविक परिणति है पुद्गल द्रव्य की, उसका भी अभाव का प्रसंग आ जाएगा। इसलिए उसको नित्य कहा है परमाणु के लिए। न अनवकाशः, वह अवकाश देने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है। अवकाश का अर्थ क्या है? आधार। अवकाश का दूसरा अर्थ है अवगाह। जैसे आकाशस्यावगाह, आकाश द्रव्य समस्त द्रव्यों के लिए अवगाह का अर्थ अवकाश देता है। उसी प्रकार परमाणु भी वह अवकाश अर्थात आधार दे रहा है। क्योंकि वह परमाणु आधार है तो उसके आश्रित जो रहने वाले गुण हैं वे सारे सारे आधेय सिद्ध होते हैं। इस अपेक्षा से आधार आधेय की अपेक्षा से वह परमाणु स्वयं उन गुणों के लिए आश्रय देता है, इसलिए वह आश्रय नहीं देता ऐसा नहीं। न अनवकाशः इत्यस्य का अर्थ सावकाश इत्यर्थ है। वह अवकाश देने वाला है। इसमें कोई संदेह तो संदेह हो रहा है क्या? लेकिन चेहरे से ऐसा लग रहा है। सुनो तो न ठीक, ये उपचार से ही उसको परमाणु को द्रव्य की संज्ञा, क्योंकि पर्याय में पर्याय द्रव्योपचार है, पर्याय द्रव्योपचार है और द्रव्य पर्यायोपचार है, गुणे द्रव्योपचार है, गुणे पर्यायोपचार। ये सारा सारा विषय आला पद्धति में आया है। इस प्रकार उपचारनय का अवलंबन लेकर के ये कथन किया जाता है। 2-4 दिन के पूर्व में ही ये विषय आया था। जैसे अंतराय आया है, बाल आया क्या? नहीं महाराज, जीव आया। जीव का अर्थ क्या लेंगे? चींटी। तो चींटी वह जीव है क्या अजीव है? जीव तो है, किंतु वह जीव की वैभाविक पर्याय है। उस पर्याय को वहाँ पर व्यवहार में विवक्षित न करके उस पर्याय में भी द्रव्य का उपचार करके ही कथन किया जाएगा। अन्यथा हम जीवों की रक्षा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जीव तो दिखाई नहीं देता। और पर्यायान्तिक नय की विवक्षा में सारे सारे वैभाविक पर्याय लगभग दृष्टिगोचर होते हैं,
इस विवक्षा से उसको जीव मान करके, जीव के पर्यायों को भी जीव मान करके व्यवहार चलाया जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर परमाणु को द्रव्य के रूप में स्वीकार किया है। इसका अर्थ ये थोड़ी कि पर्याय जो है गुणों के लिए आधार दे रहा है, ऐसा मानेंगे, ऐसा नहीं। जो परमाणु के रूप में जो द्रव्य उपस्थित है वही गुणों के लिए आधार देता है, और वह पर्याय के लिए वह श्रेय जा रहा है कि पर्याय आधार देने वाला होता है, ऐसा कथन में आ रहा है। न अनवकाश, वह अवकाश नहीं देता, ऐसा नहीं, किंतु एकेन प्रदेशेन स्वकी वर्णादि गुणानाम अवकाशदानात् सावकाशः, वह एक प्रदेशी होते हुए भी उसके माध्यम से अपने वर्णादि जो गुण हैं, अपने अर्थात उसी पर्याय में अथवा उसी द्रव्य में जो होने वाले जो वर्णादिक गुण हैं उनके लिए वह अवकाश देता है, इसलिए सावकाश ऐसा कहा। सावकाश का अर्थ क्या? अवकाशेन सहित इति सावकाश। हाँ, जो अवकाश अर्थात यानी अवकाश देने वाला वह परमाणु हुआ करता है, ये हो गया। और न सावकाश, और वह अवकाश देने वाला नहीं है। अब यही तो अनेकांत है, गुणों के लिए तो वह आधार दे रहा है, इसलिए उसको सावकाश बोला है, किंतु अन्य परमाणु अथवा स्कंदों के लिए वह आधार नहीं देता है। इस अपेक्षा से वह अवकाश देने वाला नहीं भी है, ऐसा कहा। न सावकाश किंतु एकेन प्रदेशेन द्वितीयादि प्रदेश अभावात्, क्योंकि परमाणु के पास द्वितीयादिक प्रदेश नहीं होने के कारण वह निरवकाश, अन्यों के लिए वह आधार नहीं देता। अर्थात अन्य प्रदेशों में स्थित या अन्य परमाणु में स्थित जो गुणादिक हैं उनके लिए यह अवकाश देने लग जाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि वह एक प्रदेशी है। इसलिए भेता खंदानम, भेता स्कंदानाम, वो स्कंदों का भेदन करने वाला भी है। कौन? परमाणु। इसको हम कैसे समझेंगे? परमाणु को भेदन करने वाला है वह, अपने स्कंदों के लिए भेदन करने वाला, ऐसा कहा है। वो स्कंदों का भेदता कब सिद्ध होता है? मूल ये है, वस्तुतः वह बिखर क्यों रहा है? वह स्कंदों के विघटन के लिए वह कारण कब बनता है? वह तब बनता है जब उस परमाणुगत जो गुणांश हैं उनमें परिणमन हो जाता है, और वह स्निग्धता और रुक्षता की जब न्यूनता आती है, जघन्य रूप से परिणमन होने लग जाता है अथवा समान रूप से परिणमन होने लग जाता है, तो उसमें बिखराव आ जाता है। तो उस बिखराव के लिए कारण वह स्वयं परमाणु ही सिद्ध होता है, इसलिए स्कंदानाम भेता ऐसा कहा। उसके बिना ये बात बनती नहीं। ऐसा केवल स्कंदों के भेदन करने वाला है, इसका अर्थ क्या? वह पृथक परमाणु है और वह स्कंद को वह फोड़ रहा है, ऐसा अर्थ ले हुए क्या? ऐसा नहीं है। यहाँ पर स्कंदों का भेदन करने वाला का अर्थ ये है, जो स्कंद है उसमें जो बिखराव आ रहा है, उसमें जो विघटन हो रहा है, उस विघटन में परमाणुगत जो गुणांश हैं उसमें परिणमन होने के कारण वह स्कंद बिखर रहा है। उस बिखराव में वह परमाणु ही कारण सिद्ध होता है, इसलिए उसका भेदता ऐसा कहा है। स्कंदानाम भेदता। फिर कर्ता पिच स्कंदानाम, वह स्कंदों का कर्ता भी है, क्योंकि स्निग्ध रुक्षत्वात् बंध। अब स्निग्ध और रुक्षत्व में यदि मान लो दो अधिकता को लेकर के यदि परिणमन होने लग जाए तो उसके माध्यम से
परमाणुओं का परस्पर में संगठन होना बनता है तो स्कंद की उत्पत्ति होती है। इसलिए उन स्कंदों के उत्पन्न करने में वह परमाणु कारण सिद्ध होता है, इसलिए स्कंदों का वह कर्ता भी सिद्ध हो जाता है जीववत, जीव के समान। जीव के समान कैसे महाराज? तद्यथा उसी को कह रहे हैं। यथा अयम जीव स्वप्रदेशगत रागादि विकल्प रूप निस्नेह भावेन परिणत सन कर्मस्कंदानाम भेता विनाशको भवति। जिस प्रकार यह जीव अपने प्रदेशगत जो रागादि विकल्प रूप जो स्नेह भाव है, उस स्नेह भाव से जब परिणमन नहीं करता है तो नहीं परिणमन करता हुआ कर्मस्कंदों का वह भेता अर्थात विनाशक होता है। इसे स्पष्ट है, स्नेह भाव के द्वारा ही बंद होता है, ये क्लियर है। हाँ, यदि कर्मों का भेता, कर्मों का विनाश आपको करना है तो स्नेह से दूर रहिए, क्योंकि स्नेह का अर्थ चिकनाहट है। जिस प्रकार पुद्गल द्रव्य में चिकनाहट के माध्यम से, स्निग्धत्व गुण के माध्यम से वह परस्पर में पदार्थ बंध को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे मान लो दीवाल है, दीवाल पर धूलिकण आकर के चिपक रहे हैं, तो चिपक क्यों रहे हैं? यदि दीवाल के ऊपर यदि चिकनाहट कोई वस्तु नहीं है तो वह परमाणु धूलिकण टकरा करके अन्यत्र चले जाएंगे। किंतु यदि वहाँ पर स्निग्धता है तो निश्चित रूप से वहाँ पर चिपक जाएंगे, अर्थात उसके चिपकने में स्निग्धत्व कारण सिद्ध हो जाता है। उसी प्रकार रागादिक जो भाव है, विकल्प रूप जो स्नेह भाव है, उसके माध्यम से कर्म वर्गनाएं कर्म के रूप में परिणत होकर के वो आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त होते हैं। और ज्यों ही निस्नेह भाव के साथ वह जीव परिणमन करने लग जाएगा तो वह कर्मों का विनाश करने वाला होता है, ऐसा कहा। इसलिए किसी के प्रति भी स्नेह भाव ठीक नहीं है। यदि कर्मों को आप कर्मों का विनाश करना चाहो तो रागादिक भाव या स्नेह माना जाता है, इससे दूर रहिएगा। हाँ महाराज, इसमें भी तो राग तो दो प्रकार का है, अब 200 प्रकार का कर लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। किंतु वस्तुतः वह जो स्नेह है, वह जो राग है, जो विषयानुराग है, वह भयानक है, वह संसार के निर्माण के लिए कारण है, उससे तो कोसों दूर रहना चाहिए। किंतु धर्मानुराग के माध्यम से दूसरे का कल्याण हो सकता है, होता है, उसके कल्याण में हमें निमित्त बनना है, क्योंकि मेरे निमित्त से यदि उसका कल्याण होता है तो इसमें कोई बाधा नहीं है। किंतु कुंद कुंद स्वामी कहते हैं यह धर्मानुराग भी साक्षात निर्वाण के लिए कारण नहीं, किंतु परंपरा से निर्वाण के लिए कारण है। हाँ, साक्षात तो स्वयं को भी निर्वाण की उपलब्धि नहीं हो रही है, तो जिसके प्रति धर्मानुराग रखा जा रहा है उसको कहाँ पर वर्तमान में निर्वाण की प्राप्ति होगी? नहीं होगी। वह परंपरा से निर्वाण के लिए कारण है। तो साक्षात किसके लिए कारण है महाराज? सग सोहम, स्वर्गीय सुख को ही वह उपलब्ध करा देता धर्मानुराग। किंतु कर्म मात्र का विनाश करना चाहो तो निस्नेह भावेन परिणत सन सजीव कर्म नाम भेदकः भवति, भेदन करने वाला होता है। कर्म भूव्रताम भेदतारम, ऐसा कहा है। कर्म रूपी भूव्रत अर्थात पर्वतों को भेदने वाले हैं कौन? मोक्ष मार्ग के नेता। आप नेता बनना चाहो तो कर्म रूपी पर्वतों का भेदता बनो, है दूसरे का भेदन छेदन भेदन मत करो, किंतु कर्म रूपी पर्वतों को भेदने के लिए कटिबद्ध हो जाओ। उसके माध्यम से
आप मोक्ष मार्ग के नेता बन सकते हैं। नहीं तो लौकिक क्षेत्र में अनेक प्रकार के नेता बन रहे हैं, वह राग द्वेषादिक परिणाम के माध्यम से वह उठाधरी कर रहे हैं, एक दूसरे को उठाना और स्वयं बैठना, ये सारा सारा चित्र संसार में देखने में आ रहा है। तथा अर्थात उसी प्रकार परमाणु भी वह स्कंदों का भेदता है। परमाणुरपि एक प्रदेशगत निस्नेह भावेन परिणत सन स्कंदानां विघटन काले भेदक भवति। उसी प्रकार परमाणु भी एक प्रदेशगत जो स्नेह भाव है, उस स्नेह भाव के साथ परिणमन यदि नहीं करता हुआ, यदि वह विद्यमान है तो स्कंदों के विघटन के काल में वह भेदक होता है। अपने आप स्कंदों में बिखराव नहीं आ सकता, क्योंकि वह परमाणु में स्नेहगत परिणमन नहीं होगा। मान लो अनुपात से जो होना चाहिए, तो यहाँ पर निस्नेह भाव से परिणत का अर्थ स्निग्धत्व गुण का अभावी हो गया, ऐसा नहीं लेना, किंतु प्रासंगिक अर्थ ये लेना चाहिए कि स्कंद की उत्पत्ति में अनुपात से जो स्निग्धत्व गुण का परिणमन चाहिए वह यदि नहीं हो रहा है, वो दिखाई नहीं देता वह परिणमन। ये तो स्कंद है, स्कंद देखने में आ रहा, किंतु कालांतर में उसमें जो बिखराव आया है वह परमाणुगत जो है परिणमन है, स्निग्धत्व अथवा रूक्षत्व रूप परिणमन, उसमें परिवर्तन होने के कारण उस स्कंद में विघटन देखने में आ रहा है। यही इसका अर्थ है। अन्यथा आप आंखों से देखना चाहो ये विघटन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हजारों की संख्या में या सैकड़ों की संख्या में जीवों का अवसान हुआ है। वह स्खलन क्यों हुआ? निरंतर बारिश होने से उस स्कंद में बिखराव जो आया है उसके माध्यम से वह पहाड़ टूट करके नीचे आया है, तो उसमें स्निग्धत्व का अभाव हुआ तो वह बिखराव हुआ। यूँ होता है। परिणमन किसी न किसी निमित्त को लेकर के होता है, किंतु वह निमित्त भी उसके उपादान पर प्रभाव डालता है। और निरंतर बारिश होने के कारण उस पहाड़ में जो संगठन था उसमें विघटन के लिए वह कारण बन जाता है बाहरी निमित्त की अपेक्षा से, और भीतर से परमाणु में जो स्निग्धत्व आदि जो गुण हैं उसमें परिणमन हो गया और उस परिणमन के माध्यम से विघटन हो गया। यही होता है। यथा सएव जीव। अब देखो परमाणु ही स्कंद का करता है ऐसा कहा जा रहा है। अभी तो स्कंदों का भेदन करने वाला परमाणु सिद्ध हुआ, अब स्कंदों का वह कर्ता सिद्ध हो रहा है। कौन? परमाणु। कैसा? यथा जिस प्रकार सएव जीव निस्नेहात् परमात्म तत्व विपरीतेन स्वप्रदेशगत मिथ्यात्व रागादि स्निग्ध भावेन परिणत सन नवतन ज्ञानादि कर्म स्कंदानाम कर्ता भवति। स्नेह से रहित जो परमात्म तत्व है उससे ठीक विपरीत जो स्वप्रदेशगत जो मिथ्यात्व रागादि स्निग्ध भाव है उससे परिणत होता हुआ वह नवनवीन ज्ञानावरणादि कर्म स्कंदों का कर्ता होता है। स्नेह भाव से परिणत हुआ नहीं, वह ज्ञानावरणादि कर्मों का कर्म स्कंदों का कर्ता सिद्ध होता है। अब ये है कि बुद्धिपूर्वक जो कर्मों का आश्रय हो रहा है उसको ही रोका जाता है, किंतु अबुद्धिपूर्वक जो नवीन कर्मों का आश्रय हो रहा है उनका विनाश, उसको रोकना, उसका संवर करना बुद्धिपूर्वक संभव नहीं, किंतु बुद्धिपूर्वक जो प्रवृत्ति में
जो ज्ञानावरणादिक द्रव्य कर्म आ रहे हैं अथवा उनका आश्रव अथवा बंद हो रहा है, उसको रोकना चाहो तो मिथ्यात्व रागादि जो स्निग्ध भाव माने जाते हैं उससे दूर रहना चाहिए। नहीं है तो कभी भी संभव नहीं है। ये बहुत कठिन हो रहा है संसार में, इससे दूर रहना बहुत ही कठिन हो रहा। जबकि वहाँ कर्म जड़ है, पूर्वबद्ध कर्म का उदय आया है, वह जड़ वस्तु है, किंतु उसके उदय में रागादिक भाव वह कर लेता है। करने रूप प्रवृत्ति से हमेशा साधक को ऊपर उठना चाहिए। जो रागादिक भाव हो रहे हैं उनको हम नहीं रोक पाएंगे, किंतु रागादिक भावों को बुद्धि पूर्वक जो हम कर रहे हैं उनको पुरुषार्थ पूर्वक उसको रोका जा सकता है। क्योंकि निरोध शब्द का प्रयोग किया है। क्या? निरोध शब्द का, आश्रव निरोधः संवर, ऐसा आश्रव का निरोध करना चाहिए। तो कैसे करेंगे? तो जैसे आश्रव के लिए कारण हैं उसी प्रकार संवर के लिए भी कुछ कारण बताए गए हैं। यदि कारणों का उल्लेख नहीं होता आगम में, तब तो आपके मन में विकल्प आ सकता है कि महाराज कर्मों का हम संवर कैसे करें। आगम में तो साधन बताए ना, उनको अपनाओ ना। उनको कैसे अपनाएं, कैसे अपनाएं, इसमें भी पूछने की बात है क्या? अपनाना पड़ेगा आपको। वह गुप्ती के द्वारा भी, समिति के द्वारा भी, धर्म 10 धर्म के द्वारा भी, अनुप्रेक्षाओं के द्वारा, परिचय विजय के द्वारा और चारित्र के द्वारा। और चारित्र के बिना ये संभव नहीं है। चारित्र को अंगीकार किए बिना परिचय के ऊपर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता। चारित्र के अभाव में भी मान लो कोई व्यक्ति या कोई भिखारी है, मान लो वह 10 दिन से भूखा है, एक दाना नहीं मिल रहा है, वह द्वार पर पहुंच गया, किंतु उसको हर व्यक्ति ठुकरा रहा है। संयोग ऐसा मिल गया 10 दिन तक वह भूखा रहा, किंतु वह परिचय विजयी नहीं है, ये कहा जा रहा है। परिचय विजयी नहीं हुआ, क्योंकि चारित्र के साथ यदि मान लो उस क्षुधा वेदना को यदि सहन करता है समता भाव के साथ, तो परिचय विजयी माना जाता, उसके माध्यम से संवर होगा, अन्यथा ओम शांति है।